पाकिस्तान का ईरान से 8 पाकिस्तानियों के कातिल गिरफ्तार करने और सजाएं देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा, पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान पर मुनहसर है, अच्छे हमसाये की तरह रहे या तनाज़ात पैदा करे। ईरान के सूबे सिस्तान में रोजगार के लिए मुकीम 8 पाकिस्तानी शहीद। दहशतगर्दों ने हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी। मकतूलीन का ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला भावलपुर से है। 15 साल से सरहदी शहर मेहरिस्तान में मोटर मैकेनिक काम करते थे। मरने वालों में वर्कशॉप का मालिक, उसका बेटा और भतीजा भी शामिल। शहरी खालिद का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया, नासिर रंगपुर अड्डा शहीदा। 3 मकतूलीन का ताल्लुक खानका शरीफ से है। घरों में सफ़े मातम, हर आंख अश्कबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। ईरान की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मैयतों की वतन वापसी के लिए तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और जाहिदान में कौंसल खाना मुतहरिक। तर्जमान ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। वाक़या गैर इंसानी, बुज़दिलाना और नाकाबिले कबूल है। मुश्तरका कोशिशों से ही दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन है। कोशिश है मैयतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचाई जाएँ। मैयतों की पाकिस्तान वापसी में 8 से 10 रोज़ लग सकते हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। देरपा शराकत दारी पर भी जोर। अमरीकी वफ्द की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार की तारीफ। जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा करने पर अरकान कांग्रेस से इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस की यहाँ मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनेकाद खुशाइंद है। अमरीकी वफ्द का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार उजागर करेगा। अमरीकी वफ्द में रुकने कांग्रेस जैक बोर्टमैन, टॉम सूजी और जॉन नाथन जैक्सन शामिल। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद। लंदन में नून लीग की 3 बड़ों की अहम बैठक। नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल और बरतानिया से ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की करता खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। दौरा बेलारूस का इंतहाई कामयाब रहा। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। पंजाब स्पीड पाकिस्तान स्पीड थी और अब सुपर पाकिस्तान स्पीड है। इसाक डार बोले, नवाज शरीफ सियासत से नहीं निकले, पार्टी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 18 अप्रैल को हैदराबाद में तारीखी जलसे का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 18 अप्रैल का जलसा नहरें निकालने के खिलाफ रेफरेंडम होगा। नहरों का मसला सिंध अवाम की जिंदगी और मौत का मसला है। पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। फरियाल तालपुर ने कहा, सिंध का गुलिस्तान उजाड़ कर रेगिस्तान आबाद करने नहीं देंगे। केनाल्स तो हम बनने नहीं देंगे। ये सिंध को जख्मी करने की कोशिश है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अहले गजा से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का 22 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। 18 अप्रैल को मुल्तान और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में गजा मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तमाम सियासी जमातें अहले गजा के लिए बाहर निकलें। इसराइली मसनूआत का बायकॉट जारी रखा जाए। हमास की तहरीक कभी खत्म नहीं होगी।
खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम खारजियों के खिलाफ मज़ाहमती दीवार, 2 वाक़यात में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की पुलिस एहलकारों को अगवा करने की कोशिश, मकामी अफराद और पुलिस एहलकारों ने 3 खारजियों को हलाक कर दिया। लकी मरवत में मुश्तरका कार्रवाई में 3 खारजी जहन्नुम वासिल। डियाई खान के सरहदी गाँव में खारजियों के घुसने की कोशिश नाकाम बनाई। कराची में डंपर की पुलिस कार को टक्कर, डंपर एसोसिएशन ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले करने का वादा पूरा न किया। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक, ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कानूनी चाराजोई का फैसला। शहरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वाक़े की वीडियो बनाई। फैसलाबाद में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। मुखालिफिन ने बूटे वाली झाल के करीब कार सवारों पर फायरिंग की। गुजरात में भी मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 भाई कत्ल, खातून जख्मी। लाहौर में आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीम्स की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एहसास में तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से शाही कला में तकरीब का इनेकाद किया गया। खवातीन खिलाड़ी शाही कला की शाही मेहमान बन गई। शाही इस्तकबाल, शाही तवाज़ो, दरबानों और कनीज़ों के फर्शी आदाब। चेयरमैन पीसीबी ने आलमगीरी दरवाजे पर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को खुशामदीद कहा। तमाम टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का चेयरमैन पीसीबी के साथ ग्रुप फोटो। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। बड़ा स्कोर करने के लिए कलंदर्स का लाठीचार्ज, अब्दुल्ला शफीक ने खड़े खड़े 6 चौके और 1 छक्का लगा दिया। फ़खर जमान भी 90 तुले शॉट्स खेलकर क्रीज पर जम गए। जारहाना खेलते हुए मोहम्मद नईम 10 रन पर विकेट गंवा बैठे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अंतालिया की डिप्लोमेसी फोरम में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चर शो में शरीक। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल एमनिया उर्दवान के हमरा स्टॉल का दौरा किया। तुर्किया के नायब सदर जौदत यलमास से भी वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। जौदत यलमास ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत दी। पहला 3 रोज़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन कल से पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। दुनिया भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी के 500 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक होंगे। मेहमानों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन को तारीखी करार दे दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद कराने का आज़म। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, चंद अनासिर को तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगता है तो चंद लॉबीज हरकत में आ जाती हैं। अता तारड़ ने ओवरसीज कन्वेंशन को अहम करार दे दिया। चौधरी सालेह हुसैन ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़ा रखने वाले सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत की उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शर्त रख दी। एयरलाइंस को नई हिदायत पर सख्ती से अमल करने का भी हुक्म दे दिया। सूरज आग बरसाने लगा। अंदरूनी सिंध के मुतअद्दिद इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कशमोर, गुड्डू, बख्शपुर और बजानी में शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 42 डिग्री पहुंच गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में कहर की गर्मी पड़ेगी। इस बार पारा मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मोदी सरकार का मकरू चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों के हकूक सल्ब करने की साजिश बेनकाब। भारत मोदी मुखालिफ हंगामों की लपेट में मुजाहिरीन ने पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दे दी। बिल के जरिए नरेंद्र मोदी मुसलमानों की अरबों रुपए की ज़मीन हड़पना चाहता है। अपोजिशन जमातों, मुस्लिम तंजीमों, इंसानी हकूक के ग्रुपों ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। इसराइल के गजा के अस्पतालों पर हमले। अब तक 36 अस्पताल तबाह हो चुके। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में अल हिलाली अस्पताल पर भी बमबारी।
वेंटिलेटर से निकालने पर बच्चे समेत 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। देरुल बलाद शहर के मगरिब में एक गाड़ी पर इसराइली हमले में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने इसराइली नयाद अमरीकी यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली एडन अलेक्जेंडर को 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हिरासत में लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक वीडियो में यरगमाली ने अपना तारुफ एडन अलेक्जेंडर के नाम से कराया। हमास ने यरगमाली की वीडियो यहूदियों की आज़ादी के त्यौहार के मौके पर जारी की। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। बड़ी तादाद में लोगों ने गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरे में 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका का गजा में इसराइली जारियत ख़त्म करने का मुतालबा। सहरा में रफ्तार और महारत के इम्तिहान में नादिर मक्सी कामयाब। थर्ड डेजर्ट जीप रेस प्रोफेशनल कैटेगरी के फाइनल में मीर नादिर मक्सी फातेह। मीर नादिर ने 95 किलोमीटर फासला 56 मिनट 21 सेकंड में तय किया। लेडीज कैटेगरी में अमरीन ने 30 किलोमीटर का फासला 25 मिनट में तय किया। रेस के दौरान एक जीप उलट गई, ड्राइवर महफूज। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले जावेद कोडू अपने लाखों मद्दाहों को उदास कर गए। अदाकार जावेद कोडू की नमाज़ जनाजा में अदाकारा सुहेल अहमद, रैम्बो, खालिद अब्बास स्टार और दीगर फनकारों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नमाज जनाजा अदाकार जवाद वसीम ने पढ़ाए। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज पाम संडे मना रही है। लाहौर में सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च में पाम संडे की मुनासबत से खुसूसी इबादत का एहतमाम। पाम संडे के हवाले से शुरका ने हाथों में खजूर के पत्ते उठाए रैली भी निकाली। ननकाना में बैसाखी मेले का दूसरा रोज हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिख यात्री आज खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा सुच्चा सौदा फारूकाबाद आमद। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए।